अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आपके सामने जो हाज़िर हूँ शिया टीवी नौगावा की जानिब से इसलिए ताकि आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी साहब का जो पैगाम है आज़ादारी के सिलसिले में, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वबा जो मुहलिक वबा हमारे दरमियान मौजूद है, तो बाज़ मोमिनीन इकराम ने आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी साहब से इस बारे में सवाल किया तो आका ने चंद चीज़ों को बयान फरमाया। 3 चीज़ें हैं जो आका ने बयान फरमाई हैं। सबसे पहले ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा करामत है, और आका ने फरमाया कि ऐसे पुरशोर माहौल में ये जो मुहलिक बीमारी चल रही है, तो हमें चाहिए कि सोशल मीडिया के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। सोशल मीडिया पर जैसे कि फ़ेसबुक है या यूट्यूब है या उसके अलावा जो भी ज़राए हैं, उन जगहों पर जो है मजालिस को मुनाकिद किया जाए, नौहों को मुनाकिद किया जाए, और तमाम मोमिनीन अपने घर में रहकर इन तमाम चीज़ों को सुनें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये है कि अपने घरों में मजलिस को बर्पा करें, अपने घर वालों के साथ, अपने अहबाब के साथ, या जो अकारिब आपके घर में आ सकते हैं या आते हैं उनके साथ मिलकर रोज़ाना एक मजलिस जो है मुनाकिद करें। यह आगा की तरफ से एक पैगाम है और तजवीज़ है। दूसरी तरफ आगा फरमाते हैं कि ऐसे पुरशोर माहौल में हमें चाहिए कि अब आदमी बाहर तो नहीं जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि आशूरा से मुताल्लिक़ जितना हो सके पैगाम नशर व इशाअत की जाए। अपने ख़ित्ते में, अपने गांव में, जहाँ भी आप रहते हैं, अपने शहर में, तमाम शहर को जो है काले अलम लगाए जाएँ, सियाह अलम लगाए जाएँ, अज़ाखाने सजाए जाएँ। उसके अलावा जो आशूर के मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम को नशर किया जाए और आशूरा की अहमियत बताई जाए, मकसद इमाम हुसैन की अहमियत बताई जाए। उसके अलावा जो हम तबर्रुक तकसीम करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे माहौल में हम तबर्रुक तकसीम करते हैं तो भीड़ होती है, तो भीड़ से बचने के लिए ये वबा, अगर भीड़ होगी तो ये वबा फैलने का डर है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए, एहतियात करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम तमाम उन चीज़ों को जो हम तकसीम कर रहे हैं उनको एक पैकिंग की सूरत में हम अपने मोमिनीन के घरों तक पहुँचाएँ, उनको तकसीम करें। उसके अलावा आपके सामने एक चीज़ पेश करूँ, जैसा कि आपको मालूम है, अक्सर आपने एक हदीस सुनी होगी इमाम हुसैन के मुताल्लिक़, जो रसूल अकरम से आई है, जो रसूल अकरम ने इरशाद फरमाई, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा। रसूल अकरम फरमाते हैं कि इमाम हुसैन की जो शहादत की मोहब्बत या हरारत जो है वो कभी ठंडी होने वाली नहीं है, वो कभी भी ठंडी नहीं होगी। चीज़ है कि इस माहौल से हमें बिल्कुल भी जो है परेशान नहीं होना चाहिए। रसूल अकरम फरमा चुके हैं कि ये जो हमारे दिल में आज़ादारी इमाम हुसैन का जज्बा है, ये कभी ठंडा होने वाला नहीं है। हम जहाँ भी रहें हम आज़ादार हैं, हम चाहे अकेले रहें तब भी आज़ादार हैं, चाहे पूरा मजबा हो तब भी आज़ादार हैं। उसके अलावा आपके सामने एक छोटा सा वाक़या पेश करूँ। ईरान 2 आलिम दीन थे, उनमें से एक आलिम दीन ने ख्वाब में देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं और आने के बाद अपने ज़ाकिरीन, अपने खुतबा का नाम पेश कर रहे हैं। उन्होंने जब नामों को सुना, उसमें से एक नाम उनके दोस्त का था। जब उन्होंने अपने दोस्त का नाम सुनने के बाद वो परेशान हुए, एकदम से उनकी आँख खुली। आँख खुलने के बाद वो परेशान हुए कि वो जो मेरा दोस्त है वो तो मजलिस भी नहीं पढ़ता, वो तो ज़ाकिरी भी नहीं करता। परेशान हुए। परेशान होने के बाद अपने दोस्त की तलाश में निकले, और जब अपने दोस्त से मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि तुमने कहीं ज़ाकिरी शुरू कर दी है, आप जो है खिताबत करने लगे। उन्होंने कहा मैंने तो कभी खिताबत नहीं की, मैं तो खिताबत करता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप याद करो कि आपने कभी खिताबत की है या नहीं की। तो उन्होंने फरमाया कि मैं मुहर्रम की छुट्टियों में अपने घर गया था, तो मैंने मुहर्रम की छुट्टियों में तमाम अपने घर वालों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद मैंने मक़तल इमाम हुसैन को सबके सामने बयान किया। तो फिर उसके बाद उस आलिम दीन ने उनसे पूछा कि ये सवाल आपने मुझसे क्यों किया। तो उस आलिम दीन ने कहा कि मैंने इसलिए तुमसे ये सवाल किया चूँकि मैंने ख्वाब में देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़ाकिरीन में तुम्हें शुमार किया और तुम्हारा नाम पेश किया। वो गिरिया करने लगे, और उसके बाद इमाम हुसैन की ज़ाकिरी उन्होंने शुरू की और बहुत बड़े
ایک ذاکر بن گئے۔ یہ واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کوئی بھی کہیں بھی اگر اکیلا رہ کر بھی اگر کرتا ہے تو مولا جو ہے اس کے ذکر کو قبول کرتے ہیں اور اپنے ذاکرین میں اس کو شمار کرتے ہیں۔ تو ایسے برا شعور ماحول میں کہ جو یہ وبا کا ماحول چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس وبا سے محفوظ رہیں اور اپنے کو جو بھی تدابیر ہمارے لیے جو ہے انڈین گورنمنٹ نے ہمیں بتائی ہیں ان تدابیر پہ عمل کرتے ہوئے، ان تمام گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے ہم عزاداری امام حسین کو برپا کریں۔ چاہے جائے کہ ہم روڈ پر نہ کے جو ہے عزاداری کریں، اپنے گھروں میں عزاداری امام حسین کو برپا کریں، انشاءاللہ مولا قبول کریں گے۔ اور اس عزاداری کے صدقے میں انشاءاللہ اگلے سال ہم جس طریقے سے عزاداری برپا کرتے آئے ہیں اسی طریقے سے عزاداری امام حسین برپا کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین۔